हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आपके बीच हाजिर हूं फिर से। आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हमने एक्सेलरेटिंग फ्लूइड पढ़ रखा था, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड पढ़ लिया, उसमें रोटेटिंग फ्लूइड भी पढ़ लिया। अब रोटेटिंग फ्लूइड के बारे में हम आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे रोटेटिंग फ्लूइड से रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने रोटेटिंग फ्लूइड में। आइए देखते हैं। हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल कंटेनर हो, इस तरह का सिलिंड्रिकल है, हमारी बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और इसमें मान लीजिए कोई फ्लूइड फिल्डअप है, पहले इतना तो समझ में आया कि यहाँ कोई फ्लूइड फिल्डअप है, मान लीजिए वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रोटेट करते हैं इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो अगर इसको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस सही से बनने दो, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अगर इसको इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए ऐसे ओमेगा से, तो हम देखते हैं कि ये इसका जो वाटर सरफेस है, इसका जो लेवल है फ्लूइड का, वो हॉरिजॉन्टल अब नहीं रहता है। ये कैसा हो जाता है, पैराबोलिक शेप ले लेता है, इस तरह का कुछ पैराबोलिक शेप ले लेता है। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और इस पैराबोलिक शेप और ये जो सरफेस है इसका कंटूर का, इसका जो इक्वेशन आया था वो आया था y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और ये x और y कहां से मेजर करते थे, इसके मिनिमम वाले पॉइंट से, यहां से। यहाँ बेसिकली ऑरिजिन लेते थे और इधर x है हमारा और इधर क्या है माय डियर, y है। ये हमने देखा था, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अगर हम इसके हाइट की बात करें तो टोटल y जो h आया था, इसके लिए भी एक रिलेशन आ गया था, ये h कंप्लीट h के बारे में। एंड h इक्वल्स टू आया था हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि r कितना हो जाएगा यहाँ पे जाके, सॉरी x कितना होगा यहाँ पे, दिस इज गिवन r। सो ये आता था माय डियर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। कोई बुराई नहीं, यहां तक हम समझ चुके थे। एक चीज और देखा था हमने देखा था कि ये जो पैराबोला बन रहा है, ये कितना वॉल्यूम है इसके बिनिथ, ये वाला वॉल्यूम देखा था, अरे देखा था ना हमने। और ये आया था वॉल्यूम, कितना आया था वॉल्यूम आया था इसका माय डियर पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, विच इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द सिलेंडर इज हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच। यहां तक देखे थे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और बात को चर्चा करते हैं। देखो, पहले जो आपका वाटर लेवल था यहाँ पे था, ये था वाटर लेवल इनिशियली, जब कोई रोटेशन नहीं था। जैसे ही रोटेशन दिया, यहां लेवल यहां तक आ गया। यानी आप देखो हुआ क्या एक्चुअली समझना। पहले यहां पे फ्लूइड था, यहां पे फ्लूइड था ना। ये फ्लूइड कहां चला गया भैया, यहां चला गया, यहां समझ में आया। ये फ्लूइड कहां चला गया, यहां चला गया। पहले कंप्लीट फ्लूइड कितना था, कंप्लीट फ्लूइड था ये वाला भैया, ये वाला देखना, ये वाला क्या कंप्लीट फ्लूइड था, जो किस शेप का होगा, सिलेंडर शेप का होगा। अभी यही वाला कंप्लीट फ्लूइड कहां चला गया, ये पूरा, ये वाला फ्लूइड नहीं आया, अरे आया ना, ये कंप्लीट, ये जो मिला। मैं अगर आपको दो फिगर में समझाऊं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। चलो आपको समझाता हूं, ठीक है। आइए, जैसे देखिए, अगर मैं सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये हमारा सिलेंडर था और यही सिलेंडर को हम रोटेट करने वाले हैं, तो इसके लिए एक अलग फिगर बना रहा हूं, देखो। हाँ चलिए, मैं बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। हमें कुछ चीजें समझनी है, अच्छे से समझना भैया प्लीज। पहले फ्लूइड का लेवल यहां था, यहां। अभी क्या किया हमने इसको रोटेट किया, यानी यहां पे रोटेशन दिया, यहां पे रोटेशन नहीं शो कर रहा। जैसे ही रोटेट किया, क्या फ्लूइड का लेवल ये रहा, नहीं, फ्लूइड का लेवल कुछ ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं यहां तक इसका ये मिनिमम वाला पोजीशन यहां आया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ। पहले जो फ्लूइड यहां था, ये पूरा फ्लूइड था। अभी कहां गया वो फ्लूइड, अभी वो फ्लूइड यहां चला गया। हुआ क्या भैया, हुआ क्या, ये समझ में आएगा, क्योंकि यहां वाला फ्लूइड खाली हुआ और वो कुछ पोर्शन इधर और कुछ पोर्शन इधर शिफ्ट हुआ। यही तो हुआ है माय डियर, अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा साहब, ठीक है, चलो अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लिया ये h हाइट पता है, ये h कितना है माय डियर, ये h है आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। अरे है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर h बाई 2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो हाइट है, इसको नाम दे देते हैं h डैश, ये हाइट को, इस वाले हाइट को, समझ में आ रहा है ना आपको। ये हाइट को कितना बोला, h डैश। अब ये h डैश है कितना, आई वांट टू नो।
आई वांट टू नो, क्योंकि हमें ये इससे ये पता चलेगा कि कितना लेवल और बढ़ा है, कितना ऊपर तक पानी गया है। समझ में आया ना? क्योंकि अगर h पता है हमें, टोटल h डैश पता हो, तो हमें ये वाला भी हाइट पता चला जाएगा। समझ में आया तुम्हें? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई साहब। लेकिन ये h डैश कैसे कैलकुलेट करें, सोचना है। अच्छा देखो, पहले कंप्लीट वॉल्यूम यही था, अब यही कंप्लीट वॉल्यूम ये वाला पोर्शन ले लिया है, यानी वॉल्यूम ये वाला कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर h/2। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें, जो कि एक सिलेंडर है, और इस वाले ये छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर का पोर्शन जिसका हाइट h डैश है और रेडियस कितना है, रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा माय डियर पाई आर स्क्वायर h डैश। तो मैं समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम है कि अलग है? सेम है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या h डैश हमें मिलेगा? मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ h मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। आइए तो करके देखते हैं। सो अगर इसको इक्वेट करूं मैं पाई आर स्क्वायर h/2 से, तो देखो पाई आर स्क्वायर गोज अवे, सो यहां से h डैश मिल रहा है, कितना मिल रहा है, h डैश इक्वल्स टू h/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कितना मिला, h/2। इसका मतलब ये मिला h/2। अगर ये h/2 है और ये टोटल कितना है h, तो ये भी कितना है, ये भी h। ओहो, बड़ा मजेदार रिजल्ट है माय डियर, है कि नहीं? हाँ जी, देखो आप खुद समझ में आएगा सब। टोटल h था, h/2 नीचे गया है और h/2 ऊपर गया है। इट्स सो सिंपल, यानी आधा नीचे आधा ऊपर। अरे बोलना पड़ेगा, समझ में आया नहीं आया? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई साहब। सो ये इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। आओ अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए चलिए मिटाया जाए। बहुत बढ़िया, आओ। चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। देखिए, आओ आप खुद से प्रैक्टिस करना। मान लीजिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इट्स अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। सिलिंड्रिकल कंटेनर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? हाँ साहब आया। मान लीजिए इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है 0.2 मीटर मान लो, बहुत बढ़िया। इस कंटेनर का हाइट गिवन है, कितना गिवन दे दूं बताओ? इसका हाइट गिवन है मान लो 0.6 मीटर। अच्छा साहब, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। मान लीजिए इसमें वाटर फिल्डअप है, क्या फिल्डअप है, वाटर। चलिए वाटर फिल्डअप है, यहां तक ऐसा फिल्डअप है जिसकी हाइट गिवन है 0.4 मीटर। अब इसको हमने क्या किया, रोटेट कराया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट कराया ओमेगा से। अब जैसे ही ओमेगा से रोटेट कराओगे, क्या ये हॉरिजॉन्टल रहेगा? नहीं रहेगा, चेंज होगा ना साहब। बहुत बढ़िया। क्या कुछ ऊपर कुछ नीचे? हाँ साहब, कितना ऊपर? क्या अगर टोटल h होता है तो h/2 ऊपर h/2 नीचे? अरे नहीं आया। हाँ सब आया। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा मिनिमम कितना हो सो दैट वाटर स्टार्ट्स स्पिलिंग आउट, मतलब पानी जस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाए। क्वेश्चन से फाइंड द ओमेगा मिन so that water starts spilling out, पानी बाहर की ओर बहना शुरू हो जाए। तो अब बताते हैं साहब कैसे करें, कैसे करें। वीडियो को पॉज करिए और फिर से करिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो आइए हम करते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल और बहुत ही यूनिक और बहुत समझदारी वाली क्वेश्चन है। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर पानी बहने जस्ट बहना शुरू हो रहा है, इसका मतलब पानी का लेवल यहां तक पहुंच जाना चाहिए, कंटेनर के ऊपर हाइट तक। अच्छा, इसका ये वाला ऊपर हाइट कितना कितना गया है, ये खुद ही सोचो ना। ये टोटल 0.6 है, ये 0.4 है, तो कितना है 0.2 मीटर। तो अगर ये 0.2 ऊपर गया है तो नीचे भी कितना आया होगा, ये भी 0.2 मीटर। यानी ये टोटल h हो गया, है ना। और h कितना मिल गया, 0.4 मीटर। सो हमें पता चल गया ये टोटल h है। तुम्हें थोड़े समझ में आया, h इज 0.4 मीटर। अब आपसे पूछा ओमेगा का वैल्यू। अब h के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। क्या h मिल गया है? हाँ। क्या r पता है आपको? जी हाँ। क्या g पता है? g को 10 ले लो। क्या आप नहीं ओमेगा निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे साहब। अरे बोलना पड़ेगा, जल्दी से प्लीज सॉल्व करें, आंसर आएगा। आओ मैं सॉल्व करता हूं जल्दी जल्दी। सो h इक्वल्स टू
एच कितना है 0.4 दैट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 अरे बोलो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी जी इज 10 जी को 10 लो। अब इसको सॉल्व करो। हाउ मैं करता हूं, ये देखो पॉइंट से पॉइंट गए, ये 2 बहुत बढ़िया, 2 आया साहब। यहां से ऐसे अगर पॉइंट हटाऊं तो ये 100, ये 2 और ये 2 गए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या बचा 1। अभी 2 इंटू 100, 200 को इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 दैट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू हाउ मच। अरे ओमेगा कितना आया, सो 2 इंटू 100 का अंडर रूट, सो 10√2 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज आंसर। आया ही नहीं साहब, अरे तुम्हें आया कि नहीं सब आया। आसान है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए आप इसको लिखिए, और अगर आपका ये आंसर आया था देन इट्स गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन। देख क्या है क्वेश्चन में, बोला कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, चलो भैया, जिसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, बहुत दूर तक हाइट है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है आपको। और इसका ये रहा सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ये है, इसमें फ्लूइड फिल्डअप है एच लेवल तक। कितना लेवल तक फिल्डअप है माइंड, एच लेवल तक फ्लूइड फिल्डअप है। एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट शुड बी द मिनिमम ओमेगा, ओमेगा मिनिमम क्या होगा सो दैट द बॉटम स्टार्ट्स विजिबल, बॉटम दिखने लग जाए, सो दैट बॉटम इज जस्ट विजिबल, बॉटम इज जस्ट विजिबल। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आई। ओमेगा का क्या, ओमेगा का क्या वैल्यू लोगे कि इसका बॉटम दिखने लग जाए। अच्छा बॉटम दिखने लग जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा शेप ले कि मिनिमम पॉइंट यहां आ जाए, कुछ ऐसा। अरे बोलो, तभी तो बॉटम दिखेगा। अब इसकी हाइट की तो टेंशन लेनी नहीं है, मैंने पहले बोला क्वेश्चन में कि इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है। सो ओमेगा मिनिमम क्या, मतलब बॉटम नीचे आ जाए, मतलब नीचे कितना आएगा एच, तो ऊपर भी कितना जाएगा माय डियर एच, अभी तो सिखाया। अरे बोलो, तो ऊपर भी कितना एच, तो ये एच और ये एच, मतलब टोटल हाइट कितना हो गया, दैट इज 2h। जैसे 2h मिला, क्या ओमेगा नहीं मिल सकता। आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये r गिवन है, और आपको क्या चाहिए ओमेगा। h की जगह क्या रखोगे 2h, सो 2h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 2g। अरे बोलना पड़ेगा, हाँ साहब बोलो, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात में। क्या ओमेगा नहीं मिल सकता, ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4g, हाँ, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4gh बाई आर स्क्वायर। अब इस ओमेगा को निकाल दो, तो ओमेगा कितना आएगा अंडर रूट 4gh बाई आर स्क्वायर, और अगर 4 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 2√gh बाई आर। मैं लिखूं, एक लाइन में लिखता हूं यहाँ पे, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2√gh बाई आर, दैट इज आंसर। बस, बहुत सिंपल। नहीं आया, आया, वेरी गुड। प्लीज जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन कराता हूं, इस बार थोड़ा अच्छा सवाल करा रहा हूं, दिमाग लगाना तब करना, ठीक है। आइए, माय डियर, आज का वीडियो, आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेने से आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलने वाला नहीं, आपका आईक्यू डेवलप होने वाला नहीं है, और एग्जाम में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। तो आज के वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, कहीं भी छोड़ मत देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। क्या है क्वेश्चन आइडिया, बोला एक पाइप है इस तरह का, सिलिंड्रिकल, चलो पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फिल्डअप है, फ्लूइड फिल्डअप है, और ये पाइप दोनों एंड से क्लोज्ड है, और यहां 2 पॉइंट बनाया हमने, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे। इसको, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इसका नाम दे देते हैं पॉइंट बी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और बी के बीच में क्या प्रेशर का डिफरेंस है, क्या मतलब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर मैं पूछूं कुछ डिफरेंस होगा? नहीं साहब, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड है और हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक ही हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे
हर पॉइंट का प्रेशर सेम होता है। ठीक पॉइंट। अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस पाइप को ओमेगा से रोटेट करा दिया। कितने से रोटेट किया? ओमेगा से। अब ये रोटेटिंग फ्लूइड वाला केस हो गया। हाँ सर, फ्लूइड तो फिल्ड अप है। अब क्या ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा? अब यही तो देखना है सर। क्वेश्चन इज, अगर इसको ओमेगा से ऐसे रोटेट किया जाए इस एक्सिस के अबाउट, जिसका इसका लेंथ गिवन है एल और इस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो, द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रेशर डिफरेंस, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी बिंदु के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है ये निकालना आपको। चलो दिमाग लगाओ तुम खुद, आओ भैया, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। अच्छा एक काम करते हैं, अगर ये रोटेट कर रहा है तो क्या हर एक पार्टिकल, हर एक फ्लूइड के एलिमेंट के पास एक्सेलरेशन है? सब बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, चलो अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। अगर मैं एक एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक dx थिकनेस का फ्लूइड का एलिमेंट लेता हूं, कितने थिकनेस का? dx का, जिसका मास ले लेता है dm। इसका मास कितना है? dm। अच्छा dm कैसे निकाला जा सकता है? देखो dm होता है मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन रो एंड वॉल्यूम इस वाले का। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है a, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, और थिकनेस कितना है dx, तो वॉल्यूम कितना होगा? a इंटू डी एक्स, रो a dx, दिस इज dm। कोई बुराई नहीं है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत पास में। अच्छा देखो, ये जो मास है क्या सर्कल में नहीं घूम रहा है? किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? एक्स रेडियस के सर्कल में। और जब सर्कल में घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ? इनवर्ड। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो उसका नेट किधर होगा? इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। अगर मैं देखूं कि इधर से अगर कोई प्रेशर देखूं, प्रेशर, तो मान लो इधर प्रेशर P है, कितना है? और इधर से प्रेशर देखूं तो इधर से प्रेशर मान लो P प्लस dP है, P प्लस dP। समझ में आया? हाँ साहब। इधर से प्रेशर कितना? P, इधर से प्रेशर कितना? P प्लस dP। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत। इसको रेड से लिखो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। P प्लस dP। चलो कोई बुराई नहीं, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में। अच्छा साहब, क्यों इधर से ज्यादा मैंने बनाया? देखो इनवर्ड फोर्स आना चाहिए। अगर इधर से ज्यादा प्रेशर आएगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगा ना, क्योंकि एरिया तो दोनों साइड सेम है। और फोर्स कितना होता है? प्रेशर टाइम्स एरिया। सो नेट फोर्स इसमें कितना होगा? नेट फोर्स होगा नेट प्रेशर इंटू एरिया। किधर का प्रेशर ज्यादा? इधर का। तो नेट प्रेशर कितना का? P प्लस dP इधर से और P इधर से, तो नेट कितना होगा? dP इधर से। सो नेट फोर्स कितना होगा? देखो खुद ही समझ जाओगे। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स होता है प्रेशर, ये बड़ा प्रेशर माइनस छोटा प्रेशर इंटू एरिया। और क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। सो m, इसका मास कितना है? dm, दैट इज टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। किस रेडियस में घूम रहा है? ये वाला मास है x रेडियस इंटू x। पहले बोलो, बात समझ में आया? अरे आया नहीं आया? हाँ सब आया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा P गए, सो ये आया dP इंटू एरिया A, दैट इज टू dm। dm कितना है साहब? dm इज रो a dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। कोई बुराई नहीं है। अरे समझ में आया? हाँ साहब, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। आपको क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ का छोटा एलिमेंट का तो प्रेशर डिफरेंस dP मिल रहा है, ये a तो गए। सो dP कितना आ रहा है? dP आ रहा है रो dx ओमेगा स्क्वायर इंटू x। सो टोटल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो ये छोटा में x पे गए थे इस dx एलिमेंट का लेकर के। अगर पूरा का प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? x, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक था? 0 टू L, खत्म, काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। आओ मैं ऊपर लिखूं, नहीं यही लिखता हूं, चलो। सो ये आएगा dP इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx, और इसको आप करेंगे इंटीग्रेट। कहां से कहां तक लिमिट लेंगे? 0 टू L। तो ये प्रेशर डिफरेंस आएगा 0 टू डेल्टा P। किधर का हाइयर प्रेशर होगा? A पॉइंट का कि B पॉइंट का? कहां ज्यादा होगा? ऑब्वियसली B पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा। अरे अभी समझ में आ रहा है ना? इधर से ज्यादा है। हाँ, और ऐसे लिख सकते हो कि जब 0 पे थे तो प्रेशर एट A था, जब dP पे गए तो प्रेशर एट B मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आइए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इज इट विजिबल? आई होप कि इज इट विजिबल। चलो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, ये तो आप लिख ही चुके हो, अब बस हम सॉल्व करने वाले हैं। आओ
सो ये आएगा, देखो ये डीपी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पी, और लिमिट रखोगे तो ये आएगा पी एट बी माइनस पी एट ए इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट रखोगे 0 to l तो ये आएगा एल स्क्वायर बाई टू। सो ये आता है प्रेशर डिफरेंस। सो पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, जहां पे जिसके अबाउट, अगर मान लो ये रॉड था इसके अबाउट इस वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट किया गया था तो यहां का प्रेशर कम और इधर का प्रेशर ज्यादा था। सिंपल है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? हाँ साहब आया। प्लीज राइट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सवाल करते हैं जेई एडवांस 2005 का। आईटी जेई 2005 ने पूछा था वो क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए करते हैं हम उसको, बहुत दो तरीकों से करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलो, हाँ क्या कहता है क्वेश्चन, जेई एडवांस ने पूछा, बहुत ही आसान सवाल। हम तो उसको एक लाइन में करेंगे साहब, आप भी एक लाइन में करोगे, इट्स सो सिंपल। चलो देखो, उन्होंने बोला कि यू ट्यूब है, यू ट्यूब, यू शेप का एक ट्यूब लिया उन्होंने। चलो भैया अच्छा से ट्यूब ले लो, यू ट्यूब लिया, इसका बेस लेंथ है एल, बेस लेंथ है एल, बहुत बढ़िया, और इसके यूनिफॉर्म एरिया है हर जगह, और इसका जो डाया है, ट्यूब के लिम्ब का जो डाया है, दैट इज मच मच स्मॉलर देन दिस लेंथ, तो वो बहुत छोटा है। और इसको क्या किया गया, इसमें वाटर फिल्डअप था, ठीक है, लेकिन वाटर फिल्डअप कुछ ऐसे था। क्यों ऐसा था, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसको एक लिम्ब के अबाउट रोटेट कराया जा रहा था, इसको एक लिम्ब के अबाउट, इस वाले लिम्ब के अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट किया गया। समझ में आया? क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप बताइए इन दोनों के फ्लूइड के लेवल में कितना का डिफरेंस है, व्हाट इज द एच, ये उन्होंने पूछा। अब कैसे करेंगे, आसान है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये एच कितना होगा उन्होंने पूछा, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया साहब। अब ये एच कैसे निकालें, अब आओ समझते हैं, करें, ठीक है। इसकी डेंसिटी, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। ये एच कितना होगा, एच का डिफरेंस पूछा था, कैसे करे, समझ में आना चाहिए मेरे को। ये तो एल है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और ये तो बहुत कम है, टी इस जो डायमीटर है ये कम है, मतलब ये और ये इस एल के मुकाबले एकदम नेग्लिजिबल। तो अगर ये पूरा लेंथ एल मान लो, चाहिए इस लेंथ को एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि एटमोस्फेयर है, नहीं भी रहेगा तब भी क्वेश्चन बनेगा। ये एच का डिफरेंस है, कैसे करे। अच्छा देखो, अभी हमने जो किया प्रॉब्लम, अभी जो जस्ट किया, ये इस तरह का, और इसको रोटेट किया गया था ओमेगा से, और ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। कहां का प्रेशर ज्यादा आया था, बी पॉइंट का आया था, यस। तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, और कितना का डिफरेंस था, प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए का जो डिफरेंस आया था, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू। अरे अभी किया ना हमने एक सवाल, हाँ साहब किया। इसी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन। कैसे करेंगे भैया, देखो आप खुद ही समझो। अगर मैं बोलूं यहाँ का प्रेशर तो कुछ नहीं, ओपन टू एटमोस्फेयर पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, बहुत बढ़िया। मान लो इसकी इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, कितना है, रो, बहुत बढ़िया। और मान लेते हैं ये हाइट एच है, स्मॉल एच मान लिया, ठीक है। तो जब यहां से यहां आओगे तो इस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा, मान लो ये ए है, और जब यहां से यहां आओगे तो इस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा, बी है। और ये प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, ऑब्वियसली दिख भी रहा है, इधर ज्यादा लिक्विड का कॉलम है। तो जब इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, तो क्या हम एच नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। आओ करते हैं, देखो प्रेशर एट बी लिखो पहले, यहां पे आओ, प्रेशर एट बी। तो बी का अगर प्रेशर लिखेंगे तो यहां कितना है, पी नॉट, अरे समझ में आ रहा है, पी नॉट प्लस कितना डिफरेंस है, ये कितना हाइट है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। सही है, कोई बुराई नहीं है, बात समझ में आए। तो ये प्रेशर एट बी मिल गया, माइनस प्रेशर एट ए। अब इधर से प्रेशर एट ए देख लो यहां, तो यहां पी नॉट प्लस कितना था, रो जी स्मॉल एच, सो प्लस रो जी एच, ये प्रेशर एट ए मिल गया। दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू। अरे बोलो कोई बुराई है क्या, नहीं है साहब, समझ में आया साहब, हाँ साहब आया। अब बोलो क्या करना है, देखो ये पी नॉट और पी नॉट गोज अवे, यहाँ एच रो जी एच आएगा पॉजिटिव, यहाँ रो जी एच नेगेटिव, ये पूरा गया। तो
तो इधर मिला क्या साहब, इधर मिल गया हमें, बचा क्या, रो जी कैपिटल एच दैट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत को बात में। सो रो गोज अवे। तो देखो एच मिल रहा है, एच कितना मिल रहा है भैया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 जी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 जी। अरे ये तो कहीं देखा है, अरे इस तरह का तो कहीं तो देखा है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी। अरे देखा है क्या, हाँ हाँ हाँ, कब देखा था, जब एक कंटेनर को रोटेट किया था ओमेगा से, तो जो एच आया था वो यही तो आया था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी। ओ माय गॉड, अरे ये दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख दूंगा। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहां से देखोगे सो एच आ जाएगा, एच इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 जी। चलो क्या बोल रहे हैं, हमने इस तरह का पहले भी देखा है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी। कब, जब एक कंटेनर का जिसका रेडियस आर होता था और उसको रोटेट करते तो एच हाइट जो आता था मिनिमम से लेके अपर तक, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी। वो वही तो है ना आइडिया। अभी देखो कैसे है, क्योंकि आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये मिनिमम आएगा और ये मैक्सिमम है। अगर ये कंटेनर होता तो ये पैराबोलिक शेप लेता, और ये एच का तो फॉर्मूला हमें पता था सीधा सीधा, दैट इज हाउ मच, ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है यहाँ पे, रेडियस कितना, एल, सो एल स्क्वायर बाई 2 जी। सो हमें इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, हमें सिंपली फॉर्मूला पता था, और आर की जगह क्या रखना था, एल। सो अपने आप ये आंसर आ जाता। बोलो क्लियर है। सो बहुत ही आसान, ये जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेटिक्स। आइए चलिए, हाँ तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज, प्लीज रीड इट। फॉर द एल शेप्ड वेसल, कैसा शेप्ड भैया, एल शेप्ड वेसल शोन इन फिगर, डिटरमाइन द प्रेशर एट पॉइंट ए इफ प्रेशर एट बी इज पी नॉट। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना गिवन है, यहां पे प्रेशर माय डियर पी नॉट, तो ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। एंड इट इज गिवन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज पी नॉट बाई 2gh। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका डेंसिटी गिवन है पी नॉट बाई 2gh, ठीक है साहब, कुछ वैल्यू गिवन है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल इज ए गिवन है, दैट इज ए इक्वल्स टू 2g, ये गिवन है। आपसे पूछा बताइए पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ऐसा करते हैं, बी से ट्रेवल करना चलते हैं, ए पे चले जाते हैं, आंसर खत्म। सो हम अगर देखें बी पे कितना प्रेशर है, पी नॉट। अब यहां से जब यहां आए तो वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब प्रेशर बढ़ा या घटा, बढ़ा, मतलब कितने से बढ़ गया भैया, रो जी एच, सो प्लस रो जी एच, बहुत बढ़िया। अब इधर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा कोई चेंज नहीं होता, बट फ्लूइड हमारा स्टैटिक नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है। और जब एक्सेलरेटिंग होता है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर घटता है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आने पे प्रेशर बढ़ता है। तो आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे, सो माइनस आएगा क्योंकि घटेगा, इनटू रो ए एल, है ना। सो रो ए मीन्स ए एंड एल इज हाउ मच, एच, दैट इज ऑल्सो। आप क्या यहाँ पे आ गए, वही तो प्रेशर पूछा है, पी एट ए, दैट इज पी एट ए। पहले बोलो बात समझ में आया, क्या इक्वेशन लिखना समझ में आया, हाँ जी। यहाँ का प्रेशर पी नॉट, नीचे आए तो बढ़ गए, रो जी एच, इधर गए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब घट गए, सो माइनस रो ए एल, यही तो लिखा। अब सारे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सो पी नॉट तो पी नॉट है साहब, प्लस रो कितना है, रो इज पी नॉट बाई 2gh, सो पी नॉट बाई 2gh इंटू जी एच, माइनस रो इज पी नॉट बाई 2gh इंटू ए इज 2g इंटू एच इक्वल टू पी एट ए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। सो जी एच इंटू जी एच गए, यहाँ 2gh और ये 2gh गया भैया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आया पी नॉट प्लस यहाँ क्या मिल गया, ये तो गया ना, तो ये आया पी नॉट बाई 2 माइनस पी नॉट इक्वल्स टू पी एट ए। अब देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। सो पी नॉट और पी नॉट गए, सो पी एट ए कितना आया, सो पी एट ए आया भैया पी नॉट बाई 2। तो मैं थोड़े समझ में आया, अरे आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। क्या आसान था, मुश्किल, आसान, बहुत आसान सवाल। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइए प्लीज। सो अ यू ट्यूब ऑफ बेस लेंथ L filled with same volume of 2 liquids, सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ऑफ डेंसिटी रो एंड 2 रो, एक की डेंसिटी रो है, दूसरे की डेंसिटी 2 रो है। हमें नहीं पता किसकी रो किसकी 2 रो, यू हैव टू जज, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है आपको। इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इस तरह का कंटेनर, बहुत बढ़िया। इफ द डिफरेंस और इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसेस
बिकम्स 0 ओपन टू एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर पे ओपन है मतलब यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, बहुत बढ़िया। और दोनों पे हाइट डिफरेंस कितना भैया, मतलब दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस 0 है, मतलब कोई हाइट डिफरेंस, दोनों का लेवल सेम है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये हाइट बताना है, देन हाइट h इज, h कितना है ये बताना है, बहुत बढ़िया। करें, आओ देखो सिंपल सा लॉजिक है। यहां का प्रेशर कितना है डियर, पी नॉट, यहाँ का भी कितना पी नॉट। अच्छा अगर ये फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट में है, इसका मतलब यहाँ का भी जितना प्रेशर होगा इधर वाले का भी प्रेशर सेम होगा, बहुत बढ़िया। मान लो अगर यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का भी प्रेशर कितना होगा P। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, यानी रेड साइड वाले का ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ का प्रेशर P, तो यहाँ ब्लू साइड में भी कितना प्रेशर होना चाहिए P, तभी तो वो स्टैटिक है, रेस्ट में है। अदरवाइज वो अगर इधर का प्रेशर ज्यादा, ब्लू वाले का प्रेशर ज्यादा होता मान लो, तो रेड वाला इधर शिफ्ट कर जाता, और अगर रेड वाले का प्रेशर ज्यादा होता तो ब्लू वाला इधर शिफ्ट कर जाता। इट्स सिंपल। अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई सर। अच्छा 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 अच्छा, तो करे क्या सर, अब दोनों की डेंसिटी अलग है, एक की रो दूसरे की 2 रो। अब समझे कैसे, किसकी रो किसकी 2 रो, रेड की रो है कि 2 रो और ब्लू की रो है कि 2 रो, ये समझना पहले आपको थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा देखो आप खुद ही सोचो, जब यहां से यहां आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, यहां से यहां होगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली यहां से यहां होगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके ऊपर दोनों का प्रेशर सेम है, तो यहां से यहां आने पे प्रेशर तो बढ़ रहा है। अब यहां से इधर आएंगे और एक इधर से इधर जाएंगे। देखो रेड वाले के केस में आप एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में आओगे, तो जब एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और ब्लू वाले में इधर जाओगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो यहां से यहां जाने पे प्रेशर घटने के बाद और यहां से यहां आने के बाद प्रेशर बढ़ने के बाद दोनों इक्वल हो जा रहा है। समझ में आया, इधर से इधर जाके घटना है और घटने के बाद और इधर से इधर आने के बाद बढ़ने के बाद दोनों इक्वल हो रहा है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, खुद ही सोचो ना। अरे समझ में आया तुम्हें, क्योंकि इसको बढ़ाओगे और इसको घटाना पड़ेगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी डेंसिटी कम है, तभी तो काम चल रहा है। समझ में आया नहीं आया, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है डियर, रो, और इसकी कितनी लोगे 2 रो, तो देखो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया। अब देखो करते हैं साहब, यहां का प्रेशर लिखते हैं इधर से चलने के बाद और यहां का प्रेशर लिखते हैं इधर से चलने के बाद। आइए चलो मैं ब्लू वाले का लिख रहा हूं, ब्लू कलर से लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। यहां का कितना है पी नॉट प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है, कितना से बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा 2 रो जी एच, अरे बोलो 2 रो जी एच। ओके, फिर यहां तक आ गया, यहां से यहां एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जा रहा है, घटेगा यानी माइनस कितना, कितना भैया 2 रो ए एल, ए तो ए है और ये लेंथ कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या इक्वल होगा, यानी ये l/2 होगा तो ये भी कितना होगा l/2। तुम्हें थोड़े समझ में आया, अरे आया नहीं आया बोलो जी। तो ये l/2 तो ये भी l/2, सो 2 रो ए l/2 दैट विल बी इक्वल्स टू, अब रेड वाले का लिखो, रेड वाले का यहां से यहां आना है तो पहले पी नॉट बढ़ गया साहब कितना से, प्लस रो जी एच, स्मॉल एच है सॉरी, क्योंकि स्मॉल एच गिवन है हमने कैपिटल एच लिख दिया। चलो सो रो जी एच, अब यहां से आ रहे हैं बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेंगे कितना से, प्लस रो ए एल, एल कितना है l/2। नाउ जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। आओ करते हैं सॉल्व, करो। देखो पी नॉट साहब इधर भी, पी नॉट साहब इधर भी, ये भी गए, सो ये आया 2 रो जी एच और इधर है रो जी एच, रो जी एच को इधर ले आओ तो ये माइनस होगा, तो 2 रो जी एच माइनस रो जी एच दैट विल गिव यू रो जी एच दैट इक्वल्स टू, अच्छा ये है रो ए l/2, ये 2 रो ए l/2, ये उधर जाके ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3 रो ए l/2, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या रो ने रो को मार दिया, मार दिया साहब, तो हमारे पास h कितना आया, h आया साहब 3a/2g into l, दैट इज आंसर, 3a/2g into l, दैट विल बी द आंसर। अरे बोलो बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझा, प्लीज लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए तय रखते हैं और हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेटिक्स। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।